हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रही हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ पे पूरा फोकस कर रहे होंगे। तो आज क्या डिस्कस करेंगे हम? यस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास सेवेंथ टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। So today we are going to study nutrition in plants. It is a class सेवेंथ टॉपिक, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बच्चों, इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे? जो टॉपिक्स हमारे मेन इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो रहेंगे फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, symbiosis, insectivorous plants, and in the last we will discuss replenishment of nutrients in the soil. Again, I am telling you photosynthesis, autotrophic and heterotrophic nutrition, saprophytic nutrition, parasitic nutrition, symbiotic relationship, insectivorous plants, and finally we'll discuss replenishment of nutrients in the soil. So let's start. फर्स्टली वी विल डिस्कस कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। अक्सर ये कंफ्यूजन वाले दो वर्ड्स आ जाते हैं एक साथ, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर हम खाना लेते हैं एंड यूटिलाइजिंग इट, और इसको फिर यूज करते हैं किस लिए? ताकि हम अपनी बॉडी की जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनको कर सकें। हमारी बॉडी के अंदर बहुत तरह के फंक्शंस चलते हैं, उन फंक्शंस को पूरा करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर फूड लेना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड आवर बॉडी एंड यूजिंग इट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इज टर्म्ड एज न्यूट्रिशन। एंड न्यूट्रिएंट्स क्या है? विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड रफेज, जो हमारी फूड में प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड रफेज, ये हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मतलब कि फूड अपनी बॉडी के अंदर लेना और उसको यूज करना बॉडी के अंदर तरह तरह की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को फुलफिल कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और फूड के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, रफेज एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। ये एक बहुत कॉमन टर्म है जो आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स टेक सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मीन्स सन्स एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द सन विच इज कॉल्ड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है वो सन से फुलफिल करते हैं। दैट इज कि सन को हम बोल देते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स टेक सोलर एनर्जी एंड मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली ये करते क्या है? दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो प्लांट्स जो है वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वो केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स में, जिसको हम बोल देते हैं फूड। क्लोरोफिल, अ ग्रीन पिगमेंट। अब फोटोसिंथेसिस के लिए जो मेजर चीज की जरूरत होती है वो है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में। प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। वो क्या करता है? प्रेजेंट इन द लीव्स, ट्रैप्स द सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी, विच इज देन फर्दर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। राइट, नेक्स्ट वी विल डू मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज होंगे? सनलाइट ऑफ कोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड क्लोरोफिल। तो इसकी जो रिएक्शन रहती है दैट इज वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको बना के देगा। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये आपको क्या बना के देगा? C6H12O6, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इसका बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दे विल रिएक्ट टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट एंड अल्टीमेटली दे विल फॉर्म द मेन प्रोडक्ट दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड द बाय प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन जो है वी ह्यूमन बीइंग यूज फॉर आवर लाइफ, जो हम लोग इनहेलेशन के लिए ऑक्सीजन को यूज करते हैं, दैट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसका जो बैलेंस है नेचर में उसको बनाए रखती है। नेक्स्ट आपके पास
टॉपिक ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर 1, इट अलाउ प्लांट्स टू मेक देयर फूड। इट अलाउ प्लांट्स टू मेक देयर फूड बाय कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द मैन्युफैक्चर्ड फूड, अब जो फूड मैन्युफैक्चर हुआ उसको कहाँ यूज किया? फॉर द सर्वाइवल बाय प्लांट्स एंड अदर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स तो डायरेक्टली यूज कर रहे हैं क्योंकि वो बना रहे हैं, और जो हम लिविंग थिंग्स हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं, वो उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर मोस्ट फूड चेन। ऑक्सीजन जो है वो हर एक फूड चेन की फाउंडेशन होती है, तो ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, ये सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, स्टोरिंग इट इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स दैट प्लांट्स एंड इनडायरेक्टली एनिमल्स यूज फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। तो ये केमिकल एनर्जी में यूज करती है, उसके बाद वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है शुगर में, जिसको प्लांट्स और इनडायरेक्टली एनिमल्स जो है अपनी एनर्जी और ग्रोथ के लिए यूज कर लेते हैं। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स ऑफ व्हाई फोटोसिंथेसिस इज important. Next we will do autotrophic and heterotrophic nutrition. The process by which like plants and certain bacteria, वो process जिससे plants और कुछ दूसरे bacteria अपना खाना खुद बनाते हैं, create their own food from inorganic substances using energy from the sun और chemical reactions. ठीक है, तो वो process जिसमें plants और कुछ bacteria जो है अपना खाना खुद बनाएंगे, they will create their own food by using energy from the sun और chemical reactions. तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? इसी का ही अपोजिट है। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड के लिए यूज करेंगे रेदर देन मेकिंग देयर ओन फूड। मतलब कि दे आर नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन autotrophs. So these are the two modes of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic means the organisms which are capable of making their own food, and heterotrophic means which are not capable of making their own food, rather they are directly or indirectly dependent on autotrophs for their nutrition. नेक्स्ट हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक का एक पार्ट आ जाता है, दैट इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ये हेट्रोट्रॉफिक का ही पार्ट है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अ मोड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग। जो ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिक मैटर डेड हो जाता है या सड़ने लग जाता है, उसको खाते हैं और अपना न्यूट्रिशन वहां से लेते हैं, वो होता है हमारा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। दीज ऑर्गेनिजम्स नोन एज सेप्रोफाइट्स, इन तरह के ऑर्गेनिजम्स को सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। ये कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं? दे सीक्रेट एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो चीज़ डेड हो गई है, जो चीज़ डीके हो रही है, उसके ऊपर ये अपने एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं वो सिंपल और एब्जॉर्बल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाएं। एग्जाम्पल इसके हैं फंगी एंड बैक्टीरिया आर प्राइमरी एग्जाम्पल्स ऑफ सेप्रोफाइट्स। सो अगेन क्या है, सेप्रोफाइट्स क्या है कि वो मोड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड दे सीक्रेट अ एंजाइम, और उस एंजाइम से क्या हो जाएगा कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं डेड और डिकेइंग मैटर के, दे विल गेट ब्रेक डाउन and they are converted into simpler and absorbable nutrients. Fungi and bacteria are the examples. Next जो हमारे पास आएगा मोड हेट्रोट्रॉफिक के अंदर, ये भी एक हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज पैरासिटिक मोड। पैरासाइट क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैरासाइट गेट इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द होस्ट। तो ये इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेगा, कि या तो वो उसकी बॉडी के अंदर रहेगा या उसकी बॉडी के बाहर रहेगा। ठीक है, द पैरासाइट कैन लिव ऑन और इनसाइड द होस्ट, कि या तो होस्ट के ऊपर या तो होस्ट के बॉडी के अंदर। कुछ एग्जांपल इसके हैं, क्यूस्कीटा, रेफिलेशिया, ओरेबैंक, लोरेंथस, विस्कम, सेंटेलम एल्बम। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, it will get its nutrients from another organism which is called host, and the parasite can live on or inside the body of the host. Next, this is again a heterotrophic mode of nutrition which we call as symbiosis. Symbiosis, और हम इसको बोल सकते हैं symbiotic relationship. Symbiotic relationship. Symbiotic nutrition is a type of nutritional relationship. ऐसा एक relationship है जहां पर टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट फ्रॉम लिविंग टुगेदर। दो ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग हैं, वो एक दूसरे का बेनिफिट ले रहे हैं, साथ साथ रह रहे हैं। क्या कर रहे हैं साथ साथ रह के? दे आर शेयरिंग रिसोर्सेज लाइक शेल्टर एंड न्यूट्रिशन।
शेल्टर और न्यूट्रिशन आपस में शेयर कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि दोनों में से एक जो है वो शेल्टर प्रोवाइड कर देगा, दूसरा जो है वो न्यूट्रिशन दे देगा। तो ये आपस में एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं। इट्स अ म्यूचुअली बेनिफिशियल इंटरेक्शन, ये एक म्यूचुअली इंटरेक्शन है, अनलाइक पैरासिटिक रिलेशनशिप वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। एग्जाम्पल एल्गी एंड फंगी, ये मिलके बनाते हैं लीचन, ठीक है, जिसमें एक एल्गी जो है इट विल प्रोवाइड फूड, क्योंकि एल्गी हमेशा ग्रीन कलर की होती है, दैट मीन्स इट इज ऑटोट्रॉफिक, इट इज केपेबल ऑफ मेकिंग इट्स ओन फूड। इन टर्न फंगी क्या करती है, फंगी गिव शेल्टर टू द एल्गी एंड एल्गी गिव फूड टू द फंगी। तो ये आपस में एक दूसरे के बेनिफिट्स जो है वो अवेल कर रही हैं और म्यूचुअल एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। तो सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट वी हैव इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स नेम से ही क्लियर हो रहा है, इंसेक्ट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मीन्स इंसेक्ट ईटिंग। दीज प्लांट्स डराइव मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट से ही अपना न्यूट्रिशन लेती है, इंसेक्ट को पकड़ लेती है, दे ट्रैप एंड कंज्यूम। These plants grow in humid areas where plenty of sunlight and moisture is found. They are found in the nitrogen deficient soil, क्योंकि जिस soil में नाइट्रोजन की कमी होगी वो जो प्लांट जहाँ पे ग्रो कर रहा है उस एरिया में वो अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स आपके पास वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू प्लांट एंड पिचर प्लांट। नेक्स्ट वी हैव रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेनिशमेंट। सॉइल न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट इन्वॉल्व्स रिटर्निंग एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम टू द सॉइल। मतलब कहने का ये है कि जब हम रेगुलरली एक ही लैंड पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को करवा रहे हैं तो क्या होगा कि जो प्लांट होगा वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ये सब चीज़ें कंज्यूम कर लेगा और जो लैंड बचेगा उसमें इन चीज़ों की डेफिशिएट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, उस चीज़ को हमको रिप्लेनिश करना है ताकि क्या हो सके कि अगली बार जब हम क्रॉप को लगा रहे हैं तो जो हमारी क्रॉप है उसको प्रॉपर एलिमेंट्स मिल जाएं। तो उसको हम बोलते हैं रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल। दिस कैन बी अचीव थ्रू वेरियस मेथड्स इंक्लूडिंग द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, कंपोस्ट एंड क्रॉप रोटेशन। दीज आर द वेरियस मेथड्स जिसके थ्रू हम जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो डेफिशिएट हो जाते हैं उनको हम वापस से अचीव कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वी विल डिस्कस न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वेरी सून। थैंक यू।